एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराशा था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उसे युवा को असली दुख के बड़े में ज्ञान देते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करेगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुन। आप शिव भक्ति हैं तो भोलेनाथ का अंदर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे। और उसे दुख का निवारण, उसे दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति राहत था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराशा था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे तानी मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जी करण जब भी वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बाढ़ चढ़कर बनाई किया करते हैं, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। जी करण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कहा। पता उसे यह खाने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह चपटा फिरता ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। जी करण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मां दुखी होने लगा था। वह बहुत निराशा रहने संगीत लगा। धरती पर बोझ है। जी करण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस। एक दिन तो उसके मां में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाते वह घर से निकालकर कहानी जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ डर के लिए अपना मुंह छुपकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप भी उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बड़े में समझता है और हमें सही जीने का तरीका संगीत। बल्कि आप दिन भर दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराशा होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच उन्हें प्रणाम करके वह कहता है महात्मा, अभी आप कुछ डर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग तानी मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मां बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं का पता। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते, और तुम दुख के बड़े में ऐसी बातें। सोनू ने अपने ऊपर भी दी हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और खाने लगा। है महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख है तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा।
उन बौद्ध भूषण यू की सोनू थोड़ा सा अचरज में पद गया। उसे यह समझ नहीं ए रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा ही सही है, जो तानी सही है, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मां ही मां अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पे तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के तानी सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, तो बहुत निरसा हो चुका था। जी करण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसे रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। जी करण वह बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत निराशा हो चुका था। उसे यह समझ नहीं ए रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कभी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकलेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूर आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बड़े में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचाना। संगीत जी करण उसने कुछ अनुचित कम उठा ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मंत्र में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहां पर नहीं रुक, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। जी करण उसके मां में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जी करण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहा, वह किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर जाकर सभी सुख सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा कर रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवार का आश्रम भारत यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से खाने लगा। है महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुक नहीं उठा। पता उसने अपनी सारी बातें एक एक करके। बेटा, जब तुम पहले बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मंत्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता।
बल्कि उसे कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बढ़ाएं आपके रास्ते में क्यों ना आए जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य पर डेट रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर ले, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और इस सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ है, अब तक सही है। क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मां में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भैया सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घर लेकर पहुंच जाते हैं। उसे घर के अंदर सोने के सिक्के थे। उसे घर को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उसे पर के नीचे ढाबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी कम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूर पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकलेगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे ढाबा दो। सोनू ने उसे बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो घर उसे पर के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरु को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बिताता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाट होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं, वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिए हैं। जी करण, वह उन्हें लौट आने में थोड़ी डर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उसे कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौट के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोगों से जान से करने की धमकी देने लगे अपने मित्रों के मुंह से। यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जी व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जान लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर है, मुझे उसे लौटना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह अभी मैं तुम्हें दे डन, यदि मैं इसे भी बीच डन, तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोके खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, अपने माता पिता के मुख से। यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया। और मां वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं, बच्चा जो था वह तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा चढ़ सकता हूं। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंच वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मां में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर द्वारा, पर सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और खाने लगा। है महात्मा,
आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्र का बंध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, है महात्मा, आखिर ये असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि झोलो तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ने हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनके कद्र करने चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ऐन करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई षड्यंत्र नाचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बड़ा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे पर के पास पहुंचे। उन्होंने गद्दा खुदा और वह घर निकालकर उसे सोनू के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह सोनू के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। लेकिन उसने अपने हाथों में पैर हुए उसे घर को देखा, जिसके अंदर सब यही रह गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था है, और सोनू की मां अब बहुत बेचैन हो रही था। उसके मां में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे तुरंत ही भाग भाग उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आज पर ए है? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहां पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, है महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बंदे, इस ब्रह्म में मृत्यु केवल बूढ़े को आई है क्या बूढ़ों? सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आई और ना ही किसी को बताकर आई है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मां का वह खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मां अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मां में ढेर सारे प्रश्न उठने लगता है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मां में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहां पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भिगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल कर रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला
तो उसका दुख और भी बढ़ गया। जी करण उसके मां की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किस पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। पहुंच और उसने अपने मां की सारी बातें उन गुरुवार को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहले बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलन लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर घर के बैठ जाती हैं। जी करण, हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतन कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से चिन्ह भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पाल निकाल करके एक पाल के लिए मोड़ कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहां पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख का कर चिल्लाता राहत है, उसका समाधान निकालना का हर मुमकिन प्रयास करता है। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। यह तो परिस्थितियों हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलते, हम किसी दूसरी स्थिति में फैंस कर रह जाते। जी प्रकार हम पहले समस्या का सामना करते हैं, इस प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जी पर किसी का नियंत्रण नहीं है शिवाय देखते रहने की और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगता हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे वाश में होती हैं और फिर तुम चाहे तो उन्हें छांव पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव शंभू बोले। कमेंट नाथ, अब मैं भगवान की कृपा नामक काल्पनिक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत कर रहा हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी होगी जो जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन भगवान की कृपा से उसका भाग्य बदल जाता है। मैं इसे अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा ताकि आप आराम से पढ़ सकें। अब प्रस्तुत है अध्याय 1। अंधेरे में उम्मीद की किरण। छोटा सा गांव शिवपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु नाम का एक युवक अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। रघु के पास न जमीन थी, न कोई कमाई का ठिकाना। वह कभी कभी गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी कर लेता, जिससे 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुट पाती। रघु के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती। कभी बारिश न होने से खेत सूख जाते, तो कभी बीमारी घर में दस्तक दे देती। बावजूद इसके रघु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती। वह हर सुबह गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीप जलाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, बस इतनी शक्ति देना
कि मैं माँ बाप की सेवा कर सकूं। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे। अरे रघु, भगवान भक्ति से नहीं, पैसे वालों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन रघु न कभी उनसे उलझता, न ही विश्वास खोता। उस रात गांव में आंधी आई, कई झोंपड़ियां उड़ गईं। रघु का घर भी बर्बाद हो गया। उसके पास अब रहने को जगह नहीं बची थी। मां बुखार में तप रही थी, पिता कमजोरी से बिस्तर पर थे। रघु टूट चुका था, लेकिन अगली सुबह भी वह मंदिर गया। इस बार वह देर तक चुपचाप बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, होंठ सिले हुए, लेकिन मन में केवल एक पुकार, अब और सहन नहीं होता प्रभु। और तभी मंदिर के पुजारी ने आकर उसे पुकारा। रघु, एक साधु महात्मा आए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें तुमसे मिलना है। रघु हैरान था। उससे भला कोई साधु क्यों मिलना चाहेगा? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अध्याय 2। अध्याय 2, साधु का आशीर्वाद। मंदिर के अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। चेहरा तेजमयी, आंखों में गहराई और मुख पर शांत मुस्कान थी। रघु उन्हें देखकर सहम गया। वह नजरें झुकाकर बोला, प्रणाम बाबा, आपने बुलाया? साधु मुस्कुराए। रघु, तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। रघु हक्का बक्का रह गया। लेकिन बाबा, मेरे जीवन में तो सब कुछ उजड़ गया है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी माला निकाली, जो साधारण दिखती थी, लेकिन उसमें से हल्की सी तेज रोशनी निकल रही थी। यह माला भगवान की कृपा का प्रतीक है। इसे हर दिन भक्ति से पहनना और ईमानदारी से कर्म करते रहना। कठिन समय आएगा, लेकिन डटे रहना। तुम्हारी परीक्षा हो रही है रघु, बस विश्वास मत खोना। रघु ने कांपते हाथों से माला ली और आंखों से लगा ली। जैसे ही उसने माला को छुआ, उसे भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई बुझे दीप में फिर से ज्योति आ गई हो। साधु बोले, अब मैं चला, जब जरूरत होगी हम फिर मिलेंगे। साधु का वचन समाप्त होते ही तेज हवा चली और रघु ने देखा वो वहां नहीं थे। मंदिर शांत था, केवल घंटियों की धीमी गूंज बाकी थी। रघु माला को गले में पहनकर लौटा। मां की हालत पहले से कुछ बेहतर लगी। कुछ ही दिनों में गांव के मुखिया ने उसे अपने खेत पर काम दे दिया और धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लेकिन भगवान की कृपा की राह आसान नहीं होती। परीक्षाएं अभी बाकी थीं। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अध्याय 3, संघर्षों की आग। अध्याय 3, संघर्षों की आग। रघु को मुखिया जी के खेतों पर काम मिल गया। दिन रात वह मेहनत करता, कभी हल चलाता, कभी सिंचाई करता, और शाम होते ही भगवान शिव के मंदिर जाकर उस माला को स्पर्श कर प्रार्थना करता। धीरे धीरे घर में अनाज आने लगा। माँ पिता की तबीयत संभलने लगी। गांव वाले अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। कई लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन समय की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव के पास की जमीन को प्रोजेक्ट जोन घोषित किया और कई खेतों पर अधिकार जमा लिया, जिसमें मुखिया जी का खेत भी शामिल था, जहां रघु काम करता था। रघु फिर से बेरोजगार हो गया। इस बार केवल रोटी का संकट नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का भी। रघु रात रात भर जागता, सोचता, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? एक शाम वह फिर मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया। आंसू बह रहे थे, लेकिन जैसे ही माला को उसने हाथ में लिया, उसे एक स्वप्न सा दृश्य दिखा। एक सुंदर बगीचा, बीच में एक प्यारा सा घर, और सामने बैठा रघु अपने बूढ़े माता पिता के साथ हंसता हुआ। अचानक किसी ने कान में फुसफुसाया, रास्ता लंबा है, लेकिन मंजिल यहीं है, चलते रहो। अगली सुबह रघु उठा तो उसमें फिर से एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब दूसरों के खेत पर नहीं, अपने लिए काम करेगा। उसने गांव के पास की एक बंजर जमीन को देखा। लोग कहते थे वहां कुछ नहीं उगता, लेकिन रघु ने ठान लिया। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को सुधारने के लिए प्राकृतिक उपाय किए, गांव के पुराने किसानों से राय ली और धीरे धीरे वहां हरियाली लौट आई। 1 साल के भीतर वह बंजर भूमि लहलहाते खेतों में बदल चुकी थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब अगला अध्याय होगा, नई राह, नई परीक्षा, जहां रघु को अपने कर्म के साथ समाज की चुनौतियों से भी जूझना होगा। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है अध्याय 3, संघर्षों की आग। अध्याय 3, संघर्षों की आग। रघु को मुखिया जी के खेतों पर काम मिल गया।
दिन रात वह मेहनत करता, कभी हल चलाता, कभी सिंचाई करता, और शाम होते ही भगवान शिव के मंदिर जाकर उस माला को स्पर्श कर प्रार्थना करता। धीरे धीरे घर में अनाज आने लगा, माँ पिता की तबीयत संभलने लगी। गांव वाले अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। कई लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन समय की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव के पास की जमीन को प्रोजेक्ट जोन घोषित किया और कई खेतों पर अधिकार जमा लिया, जिसमें मुखिया जी का खेत भी शामिल था, जहां रघु काम करता था। रघु फिर से बेरोजगार हो गया। इस बार केवल रोटी का संकट नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का भी। रघु रात रात भर जागता, सोचता, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? एक शाम वह फिर मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया। आंसू बह रहे थे, लेकिन जैसे ही माला को उसने हाथ में लिया, उसे एक स्वप्न सदृश्य दिखा। एक सुंदर बगीचा, बीच में एक प्यारा सा घर, और सामने बैठा रघु अपने बूढ़े माता पिता के साथ हंसता हुआ। अचानक किसी ने कान में फुसफुसाया, रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल यहीं है, चलते रहो। अगली सुबह रघु उठा तो उसमें फिर से एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब दूसरों के खेत पर नहीं, अपने लिए काम करेगा। उसने गांव के पास की एक बंजर जमीन को देखा। लोग कहते थे वहां कुछ नहीं उगता, लेकिन रघु ने ठान लिया। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को सुधारने के लिए प्राकृतिक उपाय किए, गांव के पुराने किसानों से राय ली और धीरे धीरे वहां हरियाली लौट आई। 1 साल के भीतर वह बंजर भूमि लहलहाते खेतों में बदल चुकी थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, जारी। अब अगला अध्याय होगा, नई राह, नई परीक्षा, जहां रघु को अपने कर्म के साथ समाज की चुनौतियों से भी जूझना होगा। अब प्रस्तुत है अध्याय 4, नई राह, नई परीक्षा। रघु की मेहनत रंग लाई थी। बंजर जमीन पर अब फसलें लहलहा रही थीं। गांव के लोग दंग रह गए। कई लोगों ने तो उसे धरती पुत्र कहना शुरू कर दिया। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी आया। उसने रघु के खेत देखकर कहा, मैं तुम्हारी फसलें अच्छे दाम पर खरीदूंगा, अगर तुम हर साल मुझे माल सप्लाई कर सको। रघु के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने बिना किसी लालच के सोचा, अगर मैं और लोगों को भी काम पर लगा दूं तो गांव के कई गरीबों का पेट भर सकता हूं। उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। अब उसका खेत एक छोटा सा कृषि उद्यम बन गया था। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ी, ईर्ष्या भी पनपी। मुखिया जी का बेटा धर्मेंद्र, जो पहले रघु को नीचा समझता था, अब उसकी सफलता से जलने लगा। उसने अफसरों से मिलकर झूठी शिकायतें करवाईं। रघु सरकारी जमीन पर खेती कर रहा है, उसने बिना अनुमति नहर का पानी लिया है। एक दिन अफसर आए और रघु के खेत पर ताला लगवा दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। कई लोग जो रघु के खेत पर काम कर रहे थे फिर से बेरोजगार हो गए। रघु को पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत में धर्मेंद्र ने कई आरोप लगाए, लेकिन रघु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी, मैंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, उल्टा कई परिवारों का सहारा बना। पंचायत ने 1 सप्ताह की जांच का समय दिया। उस रात रघु फिर मंदिर गया। इस बार वह टूटा नहीं था, लेकिन बेचैन था। उसने माला को पकड़कर कहा, प्रभु आप ही निर्णय करें। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी मेहनत का सम्मान हो, वरना मैं सब छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे सपना आया। एक बड़ा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों से जल निकल रहा था, और वही साधु जो मुस्कुरा रहे थे। रघु, सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। सुबह जब अफसर गांव लौटे तो उन्होंने कहा, हमने जमीन के कागज देखे और स्थानीय बुजुर्गों से पूछताछ की। रघु ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उसके खिलाफ की गई शिकायतें झूठी थीं। पंचायत ने धर्मेंद्र को डांटा और रघु को सम्मानित किया, लेकिन रघु ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मेरे लिए यही भगवान की कृपा है कि मैं फिर से लोगों की सेवा कर सकूं। अब अगला अध्याय होगा, सेवा ही धर्म है, जिसमें रघु न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा देगा। अब प्रस्तुत है अध्याय 5, सेवा ही धर्म। रघु की सच्चाई की जीत ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी थी।
जहां पहले लोग अपने अपने छोटे खेतों में सीमित थे, अब वे रघु के साथ जुड़कर सामूहिक खेती की सोचने लगे। रघु ने गांव में एक कृषि सहकार समिति बनाई, जिसमें गांव के हर गरीब किसान को सदस्य बनाया गया। उसने कहा, मुनाफा मैं अकेले नहीं लूंगा, सब मिलकर मेहनत करेंगे और बराबर बांटेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों को शक था, लेकिन जब पहले सीजन की फसल बिकी और सभी को मेहनत के अनुसार पैसा मिला, तब विश्वास गहरा गया। अब रघु केवल एक किसान नहीं, बल्कि नेता बन गया था, सेवा भाव से प्रेरित। लेकिन सेवा केवल खेती तक सीमित नहीं रही। रघु ने देखा कि गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, शिक्षक नियमित नहीं आते और स्कूल की हालत जर्जर थी। उसने गांव में एक बैठक बुलाई और प्रस्ताव रखा, हम खुद अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, बिना सरकार की मदद के। हम मेहनत करेंगे, खुद ईंटें बनाएंगे और खुद मजदूरी करेंगे। गांव वालों ने पहले हंसी उड़ाई, लेकिन जब रघु ने सबसे पहले फावड़ा उठाया तो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। 6 महीने में एक सुंदर छोटा स्कूल तैयार हो गया, शिव सेवा विद्यालय। रघु ने 2 शिक्षकों की नियुक्ति की, जिनका वेतन किसान मिलकर देते थे। वहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते, सच्चाई, मेहनत, भक्ति और करुणा। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा, जो हमेशा मंदिर के बाहर बैठती थीं, रघु के पास आईं और बोली, बेटा, तू तो सच में भगवान की कृपा का रूप लग रहा है, जहां तुझे देखा वहीं मदद मिली। रघु मुस्कुराया, नहीं अम्मा, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब भोलेनाथ की माला और कृपा का फल है। उसने अब अपने घर के एक हिस्से को मंदिर का रूप दे दिया था। हर सुबह पहले वहां दीप जलाता, फिर दिन की शुरुआत करता। अब गांव में ना कोई भूखा सोता, ना कोई बच्चा अनपढ़ था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। अब मैं अगला अध्याय, कृपा का चमत्कार, लिखूंगा, जिसमें एक दिव्य मोड़ आएगा जो रघु के जीवन की दिशा ही बदल देगा। अब प्रस्तुत है अध्याय 6, कृपा का चमत्कार। रघु का जीवन अब सेवा, भक्ति और कर्म का आदर्श बन चुका था। गांव में अब हर किसी के चेहरे पर सुकून था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, मां को दिल की गंभीर बीमारी है, जल्द इलाज नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है, ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। रघु की आंखें भर आईं। इतने सालों की मेहनत से जो थोड़ी बहुत बचत हुई थी, वह भी इलाज के लिए नाकाफी थी। उस रात वह मां के सिरहाने बैठा था। मां आंखें मूंद कर भगवान शिव का नाम जप रही थी। रघु की आंखें भर आईं। वह चुपचाप मंदिर गया, घुटनों के बल बैठा और बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरी मां को बचा लीजिए। वह कई घंटे वहीं बैठा रहा। अचानक मंदिर के द्वार पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से उतरे एक बुजुर्ग सज्जन, सफेद दाढ़ी, साधारण धोती, पर चेहरे पर दिव्यता। उन्होंने पुजारी से कहा, मैंने सुना इस गांव में एक युवक है जो भगवान की माला से प्रेरणा पाकर गांव का उद्धार कर रहा है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने रघु को बुलाया। वो सज्जन बोले, बेटा, मैं एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाता हूं। हमने तुम्हारे काम की चर्चा सुनी है। तुम्हारा नाम अब गांव के बाहर भी फैल चुका है। बताओ, तुम्हारी क्या जरूरत है? रघु ने सब कुछ बताकर कहा, मुझे सिर्फ अपनी मां का इलाज कराना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सज्जन मुस्कुराए और बोले, भगवान ने तुम्हें चुना है सेवा के लिए। तुम्हारी मां की चिंता अब मेरी। कल सुबह शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में उनका इलाज शुरू होगा। रघु की आंखें भर आईं। जब वो उनके पैर छूने गया तो सज्जन ने माला को देखा और बोले, ये माला, ये तो मेरे गुरु ने दी थी किसी को वर्षों पहले। रघु चौंका। ये मुझे एक साधु बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था यह भगवान की कृपा का प्रतीक है। सज्जन मुस्कुराए। तब समझा, तुम सच में चुने हुए हो। अगले ही दिन मां को शहर ले जाया गया। सफल ऑपरेशन के बाद मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव लौटते ही सबने यह मान लिया, यह कोई आम इंसान नहीं, भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण है। लेकिन रघु अभी भी वही था, विनम्र, शांत और भगवान के चरणों में समर्पित। अब अगला अध्याय होगा विरासत का बीज, जिसमें रघु अपने ज्ञान और भक्ति की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। अध्याय 7,
विरासत का बीज। मां के स्वस्थ होने के बाद रघु का विश्वास और दृढ़ हो गया। उसने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य सिर्फ खेती या सेवा नहीं, बल्कि विरासत छोड़ना है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी ईमानदारी, भक्ति और परिश्रम का महत्व समझ सकें। उसने शिव ज्ञान केंद्र नाम से एक संस्था बनाई। इसका उद्देश्य था बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, युवाओं को कृषि और स्वरोजगार सिखाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सबसे मुख्य बात, भगवान में आस्था को जागृत करना। रघु ने गांव की पुरानी वर्ल्ड स्टोरी 07 में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।